हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने ये सब निकाल के रखा है, आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले मैं ना सफाई कर रही थी भगवान जी की जो हमारी ये ड्रॉर है उसकी। तो पहले मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए कि मैं किस तरीके अपना डेली का पूजा का सामान यूज करती हूँ, मैं क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। क्योंकि देखिए, त्योहार तो स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, और हमारे घर पे सफाई का जो काम होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो सफाई से रिलेटेड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, एक एक ड्रॉर को खोलती जाती हूँ और उनको साफ करती जाती हूँ, और जो भी हमारा बेकार सामान होता है उसको मैं हटा देती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग करी सबसे पहले मंदिर की ड्रॉर से कि वो मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स से कि वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, और उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ डेली में मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। दिखाऊंगी मैं सब सामान, लेकिन क्या क्या चीजें डेली यूज होती है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ रोली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे पास ये रोली रहती है। कुछ एक्स्ट्रा रोली मैं अलग बॉक्स में भी रखती हूँ कि जब इसमें खत्म हो जाए तो मैं ये भर लूँ। उसके अलावा देखिए, ये पीला सिंदूर, ये तो लगभग डेली ही चढ़ता है गौरा मैया पर। तो ये मैं इस शीशी में भी रखती हूँ। उसके अलावा जो सिंदरौटा होता है हमारा, उसमें भी ये रहता है। जब इसमें खत्म हो जाता है तो मैं इससे फिल कर लेती हूँ। तो कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ ताकि एकदम से कोई चीज खत्म ना हो और मुझे जरूरत ना पड़े कि मैं बाहर जाऊँ तुरंत लेकर आऊँ। तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। उसके बाद देखिए, ये है चावल। जो पूजा के चावल होते हैं, आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर जो है इस तरीके के चावल ले सकती हैं। ये पूजा के चावल अलग होते हैं, ये टूटे नहीं होने चाहिए। इनको आप धुलकर आराम से जो है रख सकते हैं, जो है इस्तेमाल करने के लिए, मतलब पूजा में ये नित्य डेली यूज होते हैं, तो आप इनको रख सकते हैं। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो हमें जरूरत होता है चंदन। ठीक है, तो देखिए, चंदन कुछ इस तरीके से ये रहता है मेरे पास, कुछ सूखा भी रहता है, और कुछ मेरे पास जो है गीले वाले चंदन भी रहते हैं। जैसे देखिए, कि हरि दर्शन का रहता है, ये मैं वृंदावन गई थी तो वहां से ये 2 टाइप के लाई थी, अब तो खत्म होने वाले हैं। तो ये है वो चंदन। ठीक है, उसके अलावा कुछ सूखा भी रहता है, जैसे ये वाला चंदन है, ये देखिए ये। तो मैं इस टाइप की चीजों को मतलब रखती हूँ अपने पास, और ये इस्तेमाल भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ डेली में जो इस्तेमाल होता है, जैसे देसी घी। तो देसी घी मेरा इस तरीके से मैं इसमें मंदिर में निकाल के रखती हूँ। इस टाइप की स्टील की एक मेरे पास छोटी सी है, इसमें मैं रखती हूँ। बाकी बड़ा डिब्बा मंदिर के पास में ही इस जगह पर रहता है। डेली में यूज होता है तो गंगा जल यूज होता है। तो देखिए, मेरे पास डेली में ये गंगा जल मैं अलग से निकाल कर मतलब नीचे बड़ी पिपिया में रहता है, यहाँ पर मैं इसमें रख लेती हूँ। और एक छोटी गंगा जली है पीतल की मेरे पास, उसमें भी मैं रखती हूँ। उसके अलावा जो डेली में इस्तेमाल होने वाली चीजों में आता है, कपूर आता है। जब हम आरती वगैरह करते हैं तो देखिए, कपूर इस तरीके की डिब्बी में मेरे पास रहता है। ये देखिए, ये है फूल बत्ती, जो फूल वाली बत्ती आती है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। तो ये मैं ऐसा बॉक्स ही लाती हूँ, तो ये इसी बॉक्स में इस तरीके से ही रहती हैं। और जब हम शाम को दीपक वगैरह जलाते हैं या गेट पे अपने मेन द्वार पे दीपक जलाते हैं, तो उसमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग होता है। तो देखिए, इस तरीके से डिब्बी में मैं जो है लंबी बत्ती रखती हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पे कोई भी सामान आपको इधर उधर ना करना पड़े। उसके अलावा आप ये देख रहे होंगे, ये जनेऊ है, ये कभी कभी इस्तेमाल में आता है। तो जब भी मैं अपने विग्रह का स्नान करवाती हूँ, जैसे हमारे विष्णु जी हो गए, हमारे ठाकुर जी हो गए, राम जी हो गए, तो इन जो है जनेऊ का इस्तेमाल होता है। तो आप इसमें देखिए 2 टाइप के हैं, एक पीला है, एक सफेद है। पीला जैसे हमारे गणपति जी को चढ़ता है, हमारे विष्णु जी को भी पीला चढ़ जाता है। तो हम इस तरीके के अलग अलग जनेऊ मंगा कर रखते हैं। उसके अलावा जो डेली में इस्तेमाल होता है, तो देखिए भस्म होती है, क्योंकि हमारे पास शिवलिंग है, तो लगभग डेली ही ये भस्म का इस्तेमाल होता है। तो मैं ये भस्म रखती हूँ। ठाकुर जी का स्नान होता है तो मेरे पास ये अभ्यंग पाउडर देखिए रहता है, और इसका इस्तेमाल लगभग डेली ही होता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास इत्र का कलेक्शन है। ये देखिए, ये 2 इत्र है जिनसे मालिश की जाती है। तो एक ये जो है गुलाब का इत्र है, एक केसर का इत्र है। उसके अलावा कुछ इत्र होते हैं जो स्नान के बाद हम उनके वस्त्र वगैरह में लगाते हैं। तो मेरे पास वैरायटी में रहते हैं, देखिए 3-4 वैरायटी में लेके रखती हूँ हमेशा ही, कि इत्र तरह तरह के मैं जो है उनके साथ इस्तेमाल कर सकूँ, उनको ऊपर चढ़ा सकूँ।
उसके अलावा देखिए ये गुलाब जल रहता है, ये जब मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ तो थोड़ा सा उसमें डाल लेती हूँ, थोड़ा ही है अभी, तो ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा देखिए डेली की पूजा में ये धूप बत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है। इस तरीके से मैं ये धूप बत्तियाँ मंगवा के रखती हूँ। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लगभग डेली सुबह या फिर शाम एक टाइम संब्रानी कप ज़रूर जलाती हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से संब्रानी कप जो भी है उनको एक बॉक्स में कर देती हूँ, और जब जलाना होता है तो इसमें से निकाल लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक एक्स्ट्रा में हमेशा संब्रानी कप का डिब्बा रहता है कि ये ख़त्म हो जाए तो मुझे ये वाले मिल जाए। डेली में हमें भोग लगाना होता है, तो जो बनता है या जो मैं बनाकर रखती हूँ वो अलग रहता है, लेकिन उसके अलावा मैं इस तरीके की मेवा जो होती है कुछ मिक्स करके अपने मंदिर में रखती हूँ कि अगर इमरजेंसी में आपने कुछ नहीं बनाया है, आपको जल्दी में कहीं भोग लगाना है, तो इस तरीके की मेवा आप भोग में लगा सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में जो है ठाकुर जी को दूध का भोग लगता है, तो ये देखिए मैं इस तरीके से मिश्री अलग करके यहाँ पे ही रखती हूँ कि दूध मैंने किचन से ले आई और इसमें से मिश्री डाली और अपने ठाकुर जी का मॉर्निंग में भोग लगाया। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसे रहती है, मैं मसालदान जिस टाइप का होता है, ये डेली में तो नहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन इनका यूज़ कभी कभी होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इसमें लौंग रहती है, हल्दी रहती है, तिल रहते हैं, सुपारी रहती है, ये देखिए सरसों के दाने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बत्तियाँ होती हैं जो कि जब उसमें बॉक्स में ख़त्म हो जाएंगी तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसमें फूल बत्ती भी रहती है, और ये वाली देखिए ये वो लंबी बत्ती भी रहती है। हल्दी की गांठें कभी कभी पूजा में इस्तेमाल होती है, तो ये वो सब सामान इसमें रहता है, क्योंकि ये डेली नीड में नहीं आता है, तो मैं इस तरीके से इसे अलग करके रखती हूँ। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पूजा में डेली तो नहीं इस्तेमाल होता है लेकिन होना चाहिए हमारे घर में, तो जैसे ये देखिए भभूत वगैरह रहती है, जैसे हम कुछ हवन करते हैं घर में शुद्धि के लिए, तो मैं उसकी थोड़ी सी भभूत जो है अपने घर पर हमेशा रख लेती हूँ ताकि जो है पॉजिटिविटी बनी रहे, निगेटिविटी जाए, इसलिए मैं इसे हमेशा रखती हूँ अपने पास। उसके अलावा मैं कुछ दियाली रखती हूँ, तो जैसे मंदिर वगैरह जा रहे होते हैं, हमें जल्दी में चाहिए होती है, तो 4-5 दियाली मेरे ड्रॉर में हमेशा ही पड़ी रहती है, क्योंकि मंदिर जाके दीपक जलाने के लिए फिर आप ढूंढो कि किस में जलाना है, क्या चीज़ लेके जानी है, तो मैं इस तरीके की ये रखती हूँ। कलावे मेरे पास आपको कई मिल जाएंगे, ये देखिए ये कलावे वगैरह 3-4 बंडल मेरे पास ऐसे रहता है। क्यों रहता है आपको पता है, क्योंकि मैं जो है बंधनवार वगैरह बनाती रहती हूँ हर त्यौहार पर, या फिर कोई भी पूजा होती है घर पर तो मैं बंधनवार ज़रूर बनाती हूँ, और बंधनवार बनाने के लिए हमें कलावे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा देखिए माचिस, जो कि डेली की पूजा में हमें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये माचिस रहती है। उसके अलावा मैं एक लाइटर भी रखती हूँ कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, माचिस से काम ना चल रहा हो, तो एक लाइटर मेरे पास रहता है। ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा रोली, एक्स्ट्रा सिंदूर, कभी कभी गुलाल पूजा में जब ज़रूरत होता है, जैसे शिवरात्रि पे या शिवराचन में, तो अबीर गुलाल रहता है, गेहूँ के और जौ के जो है छोटे छोटे पैकेट रहते हैं, तो वो सब मैं इसमें रखती हूँ। ये डेली में ज़रूरत नहीं पड़ता। आप देखिए जैसे कि इसमें एक भभूत का भस्म का पैकेट है, तो ये मैं रखती हूँ, और जब उसमें ख़त्म हो जाएगी डिब्बी में तो मैं इससे उसमें फिल कर लूँगी। तो देखिए इसमें जो है इस टाइप का ये एक्स्ट्रा सामान रहता है। क्या रह गया दिखाने के लिए, मोस्टली मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो चलिए अब इनको जल्दी से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको इस ड्रॉर में ये सारा सामान किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अच्छा एक चीज़ और रह गई, डेली में मैं अपने ठाकुर जी को दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ, तो वो दर्पण मैंने बनाया हुआ है और वो रखा हुआ है। डेली में जो है उनको परफ्यूम जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है 2 परफ्यूम है, एक जैस्मिन है, एक मोगरा है, तो ये मैं डेली मतलब इनका छिड़काव करती हूँ। ये दर्पण है हमारे ठाकुर जी का ही, मैंने खुद से बनाया था। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये डेली की पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना फैला हुआ है, वो फैला इसीलिए है क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ, और एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ठाकुर जी की तरफ बैक करके बैठी हूँ, मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से इस सामान को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। ये एक ड्रॉअर है जो मंदिर के नीचे ही है यहाँ पर देखिए, और इसी में ही मेरा लगभग पूजा का सारा सामान रहता है। तो देखिए मैं इनको जो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके की बास्केट्स का जो है इस्तेमाल करती हूँ। आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए ये देखिए चावल, ये देखिए रोली, ये देखिए सिंदूर। तो इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हैं। जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती हैं बहुत आराम से मेरी यहाँ से मुझे मिल जाती हैं। ये खाली बास्केट आप देख रहे हैं, तो ये जैसे जो पूजा में चढ़े हुए सूखे फूल वगैरह होते हैं, तो ये मैं जो है इसमें रख देती हूँ और वो मॉर्निंग में हटा देते हैं। उसके अलावा देखिए एक ये डिब्बी जो मैं आपको दिखाना भूल गई, इसमें मैं जो है धूप बत्ती जलाने के लिए जो स्टैंड वगैरह यूज़ होते हैं, वो मैं एक जगह रखती हूँ ताकि वो खो ना जाएँ। तो वो मैं इस तरीके से एक डिब्बी में करके रखती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरा सभी सामान जो है अच्छे से इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज़ हो जाता है और मुझे कुछ भी इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, कैसा लगा मेरा ये डेली का पूजा सामान और उसका ऑर्गेनाइजेशन, आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।